वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नया सिफारती जहाज़ बरतानिया से अमरीका पहुँच के गाज़ान बोर्ड के इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रिया के दौरे के बाद लंदन पहुँचे थे। वज़ीर-ए-आज़म अमरीका से पाकिस्तान वापसी पर भी लंदन में कुछ दिन क़याम करेंगे। इसराइली जाहियत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी सीज़फायर का एहतराम किया जाना चाहिए। न्यूयॉर्क में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब, कहा कि इसराइल मगरबी किनारे पर गैर कानूनी इक़दाम कर रहा है। पाकिस्तान गाज़ान बोर्ड के इजलास में शिरकत करेगा। गाज़ा की बहाली और तामीर नो फौरी शुरू होनी चाहिए। मज़ीद बोले, सीज़फायर को जारी रखने के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। आज अरब इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा ने इसराइल की मज़म्मत की है। मुस्तकिल अमन के लिए बाहमी एहतराम पर मबनी सिफारतकारी ज़रूरी है। कराची के सोल्जर बाजार में रिहायशी इमारत में धमाका, छत गिरने से 3 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदम हो गया। इत्तला मिलते ही थाना सोल्जर बाजार पुलिस, भारी नफरी और रेस्क्यू टीमों के हमरा फौरी तौर पर जाए वक़्वा पहुँच गई। रेस्क्यू इदारों की जानिब से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और ओकाड़ा में हवेली लखा रोड पर तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। कार सवार 2 अफराद जाम बहक अफराद की लाश THQ अस्पताल मुंतकिल। जाम बहक अफराद की शनाख्त तैयब और अब्बास के नाम से हुई। चांद मुबारक, रमज़ान मुबारक। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ गया। पहला रोज़ा आज होगा। रोयत हलाल कमेटी को मुल्क भर से 40 के करीब शहादतें मौसूल। चमन, डीर, स्वाबी, महमद, बटग्राम से शहादतें मौसूल हुई। बलूचिस्तान के शहर कोलू समेत कई शहरों में चांद देखा गया। पेशावर में मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने का ऐलान किया। कहा, मुल्क भर से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। रमज़ान मुबारक का एहतराम हम सब पर लाजिम है। हमारे दुश्मन की कोशिश है कि मुल्क में इंतशार फैलाए। मई में गरूर से भरे हुए हिंदुस्तान को अल्लाह की मदद से शिकस्त दी। हमारी मुसल्लह अफवाज बहादुरी से दहशतगर्दों से लड़ रही है। रहमतें और बरकतें समेटने का महीना आ गया। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के आगाज पर मसाजिद में रौनकें। फैसल मस्जिद में नमाज तरावी की अदायगी, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची, लाहौर समेत दीगर शहरों में भी नमाज तरावी के लिए लोगों का मसाजिद का रुख। सहरी के इंतजाम के लिए बाजारों में रश बढ़ गया। शहरियों की दस्तरखान सजाने के लिए शेख खुरनोश की खरीदारी। सहरी और इफ्तार के वक्त जो बिजली है उसकी जी कतन किसी भी एरिया के अंदर अनलेस कोई बहुत बड़ा फॉल्ट हो, खुदा न खास्ता, तो इकोनॉमिक जो लोड शेडिंग जहाँ हाई लॉस फीडर्स के ऊपर होती है वहाँ भी सहरी और इफ्तारी के वक्त ये नहीं होगी। और इंश्योर किया जाएगा कि पूरे पाकिस्तान में इन औकात के अंदर बिजली की जी तातुरी ना हो। हुकूमत की सहर और अफ्तार में लोड शेडिंग ना करने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर उवैस लगारी कहते हैं, सहर और अफ्तार के वक्त बिजली लोड शेडिंग नहीं होगी। रोज़ादारों के लिए सहूलियात तरजीह हैं। नुकसान वाले फीडर्स पर भी सहरी और अफ्तारी के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। तमाम फीडर्स की मॉनिटरिंग के लिए जदीद निज़ाम फ़ाल है। अगर कहीं लोड शेडिंग हो तो सार्फिन मुतल्लिका हुकाम को इतला दे सकते हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, सहर और अफ्तार के वक्त गैस प्रेशर बरकरार रखने के लिए इक़दाम मुकम्मल कर लिए। सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न कंपनीज की मुशावरत से प्लान तैयार किया। भारत और बांग्लादेश में भी रमज़ान मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोज़ा आज होगा। बेशतर यूरोपीय ममालिक में भी रमज़ान का चांद देखा गया। अज़रबैजान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में भी आज पहला रोज़ा होगा। अमरीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में भी आज यकम रमज़ान मुबारक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुसलमानों को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, रमज़ान रूहानी तजदीद करने वाला परवकार त्यौहार है। ये ख़ानदानी और माशरती रिश्तों को मजबूत बनाता है।
ग्रीन शर्ट्स को सुपर 8 मरहले का एंट्री कार्ड मिल गया। T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया को 102 रन से शिकस्त दे दी। शाहीनों के 3 विकेटों पर 199 रन, साहबजादा फरहान की बर्क रफ्तार सेंचुरी, कप्तान सलमान अली आगा के 38 रन, शादाब खान ने भी 36 रन की इनिंग्स खेली। बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों का भी कमाल, नामीबिया को 97 रन तक महदूद कर दिया। मुखालिफ टीम के 8 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। स्टेन कैंप 23 रन, स्प्राइलिंग 9, जेन निकल 5 और गेरहार्ड 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उस्मान तारिक के 4, शादाब खान के 3 शिकार। पाकिस्तान सुपर 8 मरहले के लिए दूसरे ग्रुप में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड श्रीलंका से मैचेस खेलेगा। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच 21, इंग्लैंड से 24 और श्रीलंका से 28 फरवरी को होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नया सफारती महाज बरतानिया से अमरीका रवाना हो गए। गज़ाम बोर्ड के इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रिया के दौरे के बाद लंदन पहुंचे थे। वज़ीर-ए-आज़म अमरीका से पाकिस्तान वापसी पर भी लंदन में कुछ दिन क़याम करेंगे। भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत काबुल और दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान पर हमलों में मुलविस हैं। पाकिस्तान पर हमले काबुल की मर्जी या सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकते। अफगानिस्तान में फ़िज़ाई कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएंगे। कल अदम TTP, दाइश समेत तमाम दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट के बाहर धरना खत्म करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, रमजान उल बारी के एहतराम में धरना खत्म किया, अब हम अगला लाए अमल तय करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ ने कई हफ्ते पहले शिकायत की तो इलाज वक्त पर क्यों ना हुआ। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ को रसाई दी जाए, खानदान और वकला को ऑन बोर्ड लिया जाए। एहतजाज के दौरान मुतालबा यही था, ज़ाती मौलजीन से मिलाया जाए, बानी को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। मजीद बोले, हमने देखा पार्लियामेंट को जेल खाना बनाया गया। हम पार्लियामेंट से बाहर जा रहे थे कि रास्ते बंद कर दिए। एहतजाज के दौरान हम पर बंदिशें लगाई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का बानी PTI की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। कहा, अदालती अहकामात रद्दी की टोकरी में फेंके जाते हैं, ज़ाती मौलजीन तक रसाई नहीं दी जाती। पहले तैयारी करेंगे फिर लड़ाई करेंगे। ये लड़ाई जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए होगी। बानी की तरफ से मुझे स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अहकामात के तहत फोर्स कायम की जा रही है। ईद के बाद पेशावर में हलफ लिया जाएगा, फिर आइंदा लाहे अमल का ऐलान होगा। फोर्स की रुकनीत साजी शुरू की जा रही है। जब बानी रहा होंगे तो फोर्स तहलील कर देंगे। पेशावर हाईकोर्ट के अहकामात आए, हमने अदालत का एहतराम करना है।